नमस्ते बच्चों, फिजिक्स विजन 444 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक आपको पहले ही बताया जा चुका है, साइक्लोट्रॉन। ठीक है, अब ये साइक्लोट्रॉन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। साथ में ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके अंदर से एक बड़ा क्वेश्चन 4 नंबर का भी बनता है पूरा। ठीक है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये समझने वाली चीज है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे आपको इसको समझना है, छोटे छोटे 4-5 पार्ट्स में हम इसको कंप्लीट कराएंगे। और आज की जो क्लास रहने वाली है वो साइक्लोट्रॉन के लिए ही स्पेशली रहने वाली है, इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स वगैरह हम सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए साइक्लोट्रॉन, लिखिए इसके अंदर इट इज मैन्युफैक्चर्ड in 1931 by Lawrence and Livingstone This is an electromagnetic device which is used to accelerate low energy positive particles ब्रैकेट में लिखिए जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ब्रैकेट बंद, एट वेरी हाई एनर्जी। मतलब ये क्या काम करता है, पॉजिटिव पार्टिकल्स को, कौन से पॉजिटिव पार्टिकल जिनकी जो एनर्जी है वो लो है उनको हाई एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम ये करता है। प्रिंसिपल लिखिए, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट oscillating electric field accelerates positively charged particle. The positive charged particle is forced, अगला लिखना है ये, the positive charged particle is forced to pass from electric field repeatedly with the help of strong magnetic field. It is deflected in a circular path every time, which results very high kinetic energy. देखो इसके अंदर होता क्या है कि इस टाइप से 2 डी बने होते हैं। ये हाई मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखे रहते हैं, एन पोल और एस पोल के बीच में। ठीक है, ये कनेक्टेड रहते हैं एसी फ्रीक्वेंसी से। अब इसमें क्या होता है, जिसको हमें एक्सीलरेट करना है उसे हम बीच में रख देते हैं। क्या करते हैं, उसको बीच में रख देते हैं। वो सबसे पहले इधर जाता है, ये है D1 और ये है D2, इनको बोलते हैं डीज D1, डीज D2। ये थोड़ा सा इधर जाता है, फिर ये इधर आता है, फिर ये इस टाइप से ऐसे चलता रहता है। अपना जो रेडियस का आकार है ये बढ़ाता जाएगा और रेडियस का आकार बढ़ाता जाएगा, और जब तक बढ़ाता जाएगा कि जब तक जो डीज है ना ये इसकी रेडियस और इन गोलों की रेडियस सेम ना हो जाए। फिर यहाँ एक विंडो होती है, वहां से ये बाहर निकल जाते हैं। तो इस टाइप से इनके क्रम चलते हैं। देखो अपने आकार को बढ़ाता जाएगा, सर्कुलर पाथ में मूव करता जाएगा
और तब तक करेगा कि जब तक जो इनके डीज की रेडियस है उससे इक्वल में ये सर्कुलर की रेडियस ना हो जाए, मतलब दोनों एक दूसरे बिल्कुल बराबर ना हो जाए। उसके बाद ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये होती है, ठीक है। इसकी वर्किंग भी है, लेकिन इससे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो आप डायग्राम बना लीजिए। आई रिक्वेस्ट टू यू कि आप डायग्राम बना लीजिए। बना लिया डायग्राम? डायग्राम को आपको थोड़ा पॉज करके बना लेना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लिखिए, कंस्ट्रक्शन लिखिए बेटा। देयर आर टू हॉलो चैम्बर्स, देयर आर टू हॉलो चैम्बर्स, कैपिटल D1 and capital D2, which are of metals and of high vacuum. These chamber are of shape of an English letter capital D. देख सकते हो आप। They are placed parallel to each other and connected to high AC frequency oscillator. These two chambers D1 and D2 are put in a, कंस्ट्रक्शन में तो जो दिख रहा है ना बस वही लिखना है। are put in a steel box having vacuum in which an appropriate gas filled. The source of positive charge particle remains at center. बीच में होता है, ठीक है, remains at center. अब देखो इसकी वर्किंग के लिए पहले कुछ चीज समझनी जरूरी है। जब समझ लोगे ना तब लिखने में आसानी रहेगी। वर्किंग के लिए देखिए, ये है D1, ये है D2, यहां रखा हुआ है पार्टिकल। ये पार्टिकल कैसा है? पॉजिटिव, ठीक है। जब ये पार्टिकल इधर की साइड मूव करेगा, इधर इस कंडीशन में ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। आगे बात समझ में, क्योंकि पॉजिटिव को नेगेटिव भी तो अट्रैक्ट करता है। तो ये D2 में पहले जा रहा है, तो पहले ये इतने साइकिल तक ये नेगेटिव रहेगा और ये पॉजिटिव रहेगा। जैसे ही इस साइकिल के बाद वो इस साइकिल में एंटर करेगा, इस साइकिल के बाद वो इस वाले में एंटर करेगा, इस कंडीशन में ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। आगे बस समझ में कि जिधर वो जा रहा है वो उसका अपोजिट पोल होना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक बन जाता है। वैसे तो इनका कोई पोल है नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिव है तो इधर जाएगा तो ये D2 नेगेटिव, ये पॉजिटिव। जब ये इस वाले में आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही चलता रहेगा ये क्रम। तो लिखिए, the charge particle which is to be accelerated, the charge particle which is to be accelerated is emitted by source P, बीच में जो है ना पॉजिटिव लिखा हुआ है, ये P पॉइंट है, सोर्स P। लिखिए when, एक बात और है, यदि आप बुक के जैसा वर्क करना चाहते हैं, बुक में जैसा लिखा हुआ है, तो बुक में है ना इस वाले को D1 माना है, इसको D2 माना है, फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ेगा।
लेकिन वो ये कि बस आपकी थ्योरी थोड़ी मिसमैच हो जाएगी, स्कूल में जो कराई जाएगी और यहाँ पे जो कराई जाएगी। ठीक है, कि अगर स्कूल के हिसाब से करना चाहते हो तो इसको D1 और इसको D2 ले लेना, बस इतना सा काम करना है। लिखो व्हेन P particle moves to D1 then in this situation D1 will be negative. In this situation D1 will be negative and D2 will be positive. ठीक है, it will complete move in D1 मतलब कि D1 में से जब बाहर निकलेगा तो वो कितना समय ले चुका होगा, at t/2 टाइम, at t/2 टाइम। We can say that after t/2 time, it will complete half cycle. After this half cycle complete हो गई ना। After this half cycle, polarity will be changed. Means D2 will be negative and D1 will be positive. And this particle complete its T/2 cycle, completes its other half cycle, in these D2, ठीक है। T/2 में तो उसने D1 में से कंप्लीट कर ली और बाकी T/2 में से उसने D2 में से कंप्लीट कर ली। सो in total T time it will complete one full cycle. In this way charged particle continue to have circular path n times, capital N times, and gets more accelerates and with larger radius in every cycle, मतलब बढ़ता जाता है। and at the last accelerated particle is brought outside from a window W, ठीक है। नोट डाल के लिखिए, साइक्लोट्रॉन इज नॉट यूज्ड टू एक्सेलरेट वेरी लाइट पार्टिकल। साइक्लोट्रॉन, ये क्वेश्चन भी है कि क्यों नहीं करता, ठीक है। साइक्लोट्रॉन इज नॉट यूज्ड टू एक्सेलरेट वेरी लाइट पार्टिकल like electron because mass of this particle is
affected by relativistic effects. Electrons are accelerated by betatron. हेडिंग डाल दीजिए मैथमेटिकल एनालिसिस। मैथमेटिकल एनालिसिस में हम सबसे पहले निकालेंगे इसकी रेडियस। यहाँ पे देखो हम जानते हैं एज वी नो, ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू क्यू वी बी, कर चुके हैं ना यह काम हम पहले। यहाँ से रेडियस क्या निकलेगी, mv स्क्वायर अपॉन क्यू वी बी, बी से ये कट जाएगा तो r इज इक्वल टू क्या बचेगा, mv अपॉन क्यू बी। ये है इसकी रेडियस। अब यदि मैं इसके टाइम की बात करूं, टाइम पीरियड, तो पहले आएगा 4 हाफ साइकिल। हाफ साइकिल का मतलब t, ठीक है, कितना होगा, हाफ साइकिल में रेडियस भी आधी होगी, तो या तो आप हाफ साइकिल का कैलकुलेट कर लो या फिर फुल साइकिल का। बताओ कैसे करोगे, टाइम पीरियड हम पहले इसको नोट कर लो, और हम हाफ साइकिल के लिए यदि बात करें तो जो टी होगा पाई आर अपॉन वी होगा। पाई आर की वैल्यू क्या है, एम वी अपॉन क्यू बी, और यहां पर भी वी है, वी से वी कट गया, टी इज इक्वल टू हो गया पाई एम अपॉन क्यू बी। फॉर फुल साइकिल कैपिटल टी इज इक्वल टू 2t, क्योंकि 2 हाफ साइकिल से तो बनकर बना हुआ है, तो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये हमने निकाल दिया टाइम पीरियड। अब यदि हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, एन इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन टी, एन इज इक्वल टू क्या होगा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और एक होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एन, तो 2 पाई एन की वैल्यू यहां से पुट कर दो। ये सारे फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट पूछ जाएंगे आपसे, न्यूमेरिकल बताऊंगी मैं इन पे आपको अभी। क्यू बी अपॉन एम, नोट कर लो इनको। आराम से नोट कर लीजिए। फिर लिखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो देखो Km इज इक्वल टू क्या होगी, हाफ m Vm का स्क्वायर, तो हाफ m Vm निकाल लो, यहां से क्या होएगा QVV R अपॉन m, QVB R अपॉन m का स्क्वायर, यही होगा, यहां से निकाला है अपन ने, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हाफ ये m से ये देखो यहाँ पे कट जाए, Q स्क्वायर V स्क्वायर B स्क्वायर RM स्क्वायर अपॉन m, ये बचेगा। फिर है टोटल नंबर ऑफ साइकिल। टोटल नंबर ऑफ साइकिल, टोटल नंबर ऑफ साइकिल देखो क्या होता है, जब हम एक पार्ट मतलब कि जब हम एक बार आधे पार्ट में मूव करते हैं तब QV होता है, फिर आधे पार्ट में मूव किया तो कितना हो गया QV। तो टोटल 1 साइकिल में कितना हो गया 2QV। और कितने साइकिल हैं, n साइकिल, तो n साइकिल में कितनी होगी 2nQV। सो 2nQV इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर V स्क्वायर B स्क्वायर। ये ना कुछ मिस्टेक हुई है क्या, ये B नहीं आएगा इसके यहाँ पे, क्योंकि B तो हमने निकाला ही है ना, यही मिस्टेक करिए, तभी बहुत गड़बड़ हो रहा था। RM का स्क्वायर अपॉन m, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, कैपिटल N, तो कैपिटल N निकालो, Q से Q कट गया, ठीक है। तो इस हिसाब से तो क्या बचा देखो, 1/4 Q B स्क्वायर RM स्क्वायर अपॉन VM, यही बचा VM। बस यही था इसका मैथमेटिकल एनालिसिस। अब हम लिखेंगे इसके लिमिटेशंस। लिखिए लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन। लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन देखो कितना इजी था, अब बस इसके लिमिटेशंस और इसके यूज और ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं है, एक बार समझ में आ गया तो पूरा लिख के आ सकते हो। तो लिखो पहला, न्यूट्रल पार्टिकल लाइक neutrons cannot be accelerated by cyclotron, cannot be accelerated by cyclotron, cannot be accelerated by cyclotron। सेकेंड लिखिए, very heavy mass particle, very heavy mass particle like proton, deuteron, alpha particle, etc. can be accelerated by cyclotron, can be accelerated by cyclotron, but electron cannot be accelerated due to their light mass, due to their light mass। ओके, दो ही बहुत है लिमिटेशंस। फिर लिखिए यूजेस ऑफ साइक्लोट्रॉन, यूजेस ऑफ साइक्लोट्रॉन। पहला लिखिए, cyclotron is used in producing radioactive isotopes which are used in the treatment of various disease। सेकेंड लिखिए, they are used in
They are used in finding the nuclear structure. Finding the nuclear structure. थर्ड लिखिए, cyclotron is used in the synthesis. Cyclotron is used in the synthesis of new substance by arranging the ions in the solids. ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7.13 की। देखो मैं पहले ही बता रही हूँ, साइक्लोट्रॉन के ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आएगा, लेकिन एक आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए हम इनके न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, बिकॉज इनका जो मैथमेटिकल प्रोसेस है ना वो बहुत ज्यादा लेंथी है, मतलब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंथी है, ऐसे में इनका आना पॉसिबल नहीं है। क्या दिया हुआ है, साइक्लोट्रॉन्स ऑसिलेटेड फ्रीक्वेंसीज 10 मेगाहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 10 मेगाहर्ट्ज, मतलब 10 की पावर 7 हर्ट्ज। व्हाट शुड बी द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर एक्सीलरेटेड प्रोटॉन, बी पूछा है। इफ द रेडियस ऑफ डीज, रेडियस कितनी दी हुई है 60 सेंटीमीटर, इसको चेंज करो तो 60 इंटू 10 की पावर -2 मीटर हो गई। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ और भी चीजें दी हुई है, जैसे ई दे रखा है 1.6 माइनस के 19 कूलम, मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ 1.67 10 की पावर -27 किलोग्राम, और आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल। अब बताओ कैसे निकालेंगे। देखो सीधे सीधे से फॉर्मूले हैं, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इसमें दिया हुआ है, और जो आपने भी निकाला है 2πmn/e। क्यू होता है, वैसे तो होने को तो क्या होता है क्यू होता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रखा है तो ई दे रखा है। 2 पता है आपको, पाई की पता है 3.14, मास ये रहा, एन ये रहा, इलेक्ट्रॉन ये रहा, निकल जाएगा। अब यदि काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी अभी आपने निकाला है, कितना था, हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एन, यही था। तो बस यहाँ पर हाफ क्यू की जगह ई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एन, ये वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब जब इसने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है तो के मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हमें पता है क्या करना पड़ेगा, जो भी इसका आंसर आएगा उसमें 1.6 इंटू 10 की पावर -13 को डिवाइड करना पड़ेगा। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर चाहिए तो बस इसका डिवाइड करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल। नोट कर लीजिए इसको। एग्जाम्पल नंबर 14 छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आप एक बार अपने बुक के पीछे वाले क्वेश्चनों में आइए। साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन पर हम एक बार अपनी नजर डाल लेते हैं। सिर्फ साइक्लोट्रॉन के क्वेश्चनों के लिए बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड क्वेश्चनों में तो आपका मल्टीपल चॉइस में तो है नहीं, ठीक है। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आपका नहीं है, ये रहा 16 वेरी शॉर्ट में 16 नंबर का क्वेश्चन,
वाई इज द साइक्लोट्रॉन नॉट यूज एक्सेलरेटेड लाइट चार्ज पार्टिकल। मैंने आपको लिखवाया था ना नोट डाल के कि मास कम होता है तो वो अप्रोप्रिएट नहीं हो पाता है, वो आंसर आएगा इसके अंदर। फिर है 18, वेरी शॉर्ट का 18 क्वेश्चन। हाउ डज द हाफ लाइफ टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ डी इन अ साइक्लोट्रॉन डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ द पाथ एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल। फॉर्मूला लिख के बताया ना, हाफ साइकिल का 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, फुल साइकिल का 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो वहां देख रहे हो ना कि रेडियस और सब चीजों पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ना तो रेडियस आ रही है ना वेलोसिटी आ रही है, फॉर्मूले में ही नहीं है ये चीज। ओके, तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अपने जो साइक्लोट्रॉन के माध्यम से करने थे वो कंप्लीट है। अगर हम शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट आंसर में तो साइक्लोट्रॉन का ये रहा एक क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है शो दैट इन एनी साइक्लोट्रॉन द टाइम टेकन इन द हाफ साइकिल या हाफ सर्कुलर पाथ ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इट नॉट डज नॉट डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ द पाथ। अरे भाई वो साइक्लोट्रॉन बनाना, उसके बाद जब उसका फॉर्मूला निकालते हैं तो हाफ साइकिल के लिए क्या आता है, पाई एम अपॉन क्यू वी। पाई एम क्यू वी मतलब मास पे डिपेंड है, चार्ज पे डिपेंड है और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड है, बट वो रेडियस पे तो डिपेंड है ही नहीं, फॉर्मूले में आ ही नहीं रहे। तो उस पूरे जो मैथमेटिकल एनालिसिस है ना उसको हाफ साइकिल तक करके दिखाना है इसको। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट करा रखा है आपको। देख लो इस टाइप के ही क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें। अब लॉन्ग आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा क्वेश्चन है, ये साइक्लोट्रॉन का है पूरा। ओके ठीक है भाई, ये कंप्लीट हो गए। अब न्यूमेरिकल्स में देखते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में है क्या कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो साइक्लोट्रॉन के माध्यम से सॉल्व की जाए। देखो एक तो आप क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये साइक्लोट्रॉन का तो नहीं है लेकिन इसे हम कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, तो हम इसे करते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो जितने समय पे हो जाए उतना ही बेटर है। क्वेश्चन नंबर 5 न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या कह रहा है, करंट ऑफ 50 एम्पियर आई दी हुई है आपको 50 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ टू नॉर्थ मतलब ऐसे जा रही है, खड़ी हुई है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो आपको डिस्टेंस दी हुई है 2.5 मीटर फ्रॉम द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। इसके लिए सबसे पहले आपको बी निकालना पड़ेगा, तो बी कैसे निकलेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। स्ट्रेट लॉन्ग वायर, जब हम स्ट्रेट वायर की बात करते हैं तो जो बी का फॉर्मूला क्या आता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। म्यू नॉट पता है, आई पता है, 2 पाई पता है और आर भी आपको दी हुई है। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, टेस्ला में आएगा। और आपसे डायरेक्शन भी पूछी है, तो डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे बताओ, पी पॉइंट पर है ना, ये यहां से 2.5 मीटर पे रखी हुई है, तो देखो ये रूल लगाओ, कैसे जा रहा है डाउनवर्ड, आप कैसे भी करो देखो इसको, ये डाउनवर्ड ही जा रहा है। ठीक है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी डाउनवर्ड। डाउनवर्ड इन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, या फिर इसको डायरेक्ट ऐसे लगा लो, ये देखो ये राइट हैंड रूल, ये इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, ये करंट ऊपर जा रही है तो ये देखो अंदर जा रहा है, ये हैंड किधर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, ऐसे खड़ा हुआ है, और अगर ऐसे होता तो हैंड बाहर की ओर आ रहा होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है आपका।
देखिए न्यूमेरिकल नंबर 12, न्यूमेरिकल नंबर 12 इसमें क्या बोल रहा है, एक प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, एक तो प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल है। प्रोटॉन क्या होता है 1h1 और अल्फा पार्टिकल क्या होता है 2He4, ध्यान रखना है इसका, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, वेलोसिटी दोनों की बिल्कुल सेम है, ठीक है। v1 इज इक्वल टू v2 बराबर v। सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रेडियाई, rp अपॉन r अल्फा पूछा है इन्होंने, तो rp mv अपॉन qb होता है फॉर्मूला, mp qp, और ये भी सेम है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी तो सेम दे रखी है। r अल्फा क्या होगा m अल्फा अपॉन q अल्फा v अपॉन b। rp अपॉन r अल्फा कितना हुआ mp अपॉन qp, q अल्फा अपॉन m अल्फा, ये हुआ। अब जो ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन का चार्ज तो हो जाता है डबल, ये जो अल्फा पार्टिकल दिया हुआ है ना, mp अपॉन qp, तो ऐसे कैसे रखो, जब अल्फा पार्टिकल की प्रोटॉन से बात की जाती है, जो इसका चार्ज होता है वो तो डबल हो जाता है प्रोटॉन का, और मास जो है वो 4 में गुना हो जाता है प्रोटॉन का, qp से qp, mp से mp, rp अपॉन r अल्फा कितना हुआ 2/4, मतलब 1/2। आंसर आ गया इसका 1/2, रेशियो में आ गया 1/2। यदि r अल्फा अपॉन rp पूछा हो तो 2:1 कर लेना इसको अपने आप से ही। एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नहीं, न्यूमेरिकल नंबर 13। क्या क्या दिया हुआ है वो बताऊंगी ना, उतने में हो जाएगा। द रेडियस ऑफ डीज ऑफ साइक्लोट्रॉन, रेडियस 0.5 मीटर, in which the applied latitude magnetic field 1.7 टेस्ला, find the maximum kinetic energy produced by proton, प्रोटॉन के लिए पूछा है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, हाफ q स्क्वायर b स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m, v स्क्वायर नहीं r स्क्वायर अपॉन m। तो देखो 1/2, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है 1.7, इसका भी स्क्वायर, रेडियस 0.5, इसका भी स्क्वायर, मास कितना होता है प्रोटॉन का 1.67 × 10⁻28। एक सेकंड, ये मास देख लेती हूँ बेटा, -28 ही होता है वैसे तो, लेकिन फिर भी क्या है, गलती नहीं करना चाहेंगे बिल्कुल भी। 27 है, किलोग्राम के अंदर है, ठीक है। अगर ग्राम में होता है तो कुछ और होता, बस इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर आ जाएगा आपका। इसने तो बोला भी नहीं है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर देना है या किस में देना है, तो जो आंसर आए इसका वही की वही आप लिख दोगे, और जो इसका आंसर आएगा ना वो जूल में आएगा, जूल में इसका आंसर आएगा। चेक कर लेती हूँ, वैसे आंसर इसका यही है -12 जूल, बिल्कुल। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट हुआ। बाकी का काम अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, तब तक इसको अच्छे से पढ़िए।